गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप लोग जानते ही है, तो आज हम क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 8 मोगली ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मोगली वाली कहानी आप सब ने लोगों ने सुनी होगी। द जंगल बुक एक मूवी इसके ऊपर बनी है, तो ये उसी मूवी के बेस पे एक चैप्टर दिया है आपको, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए कि मोगली कौन था, क्या था, इसके साथ में जो एनिमल्स थे उनकी लाइफ कैसी थी। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। चलो पढ़ते हैं इस चैप्टर को। वन वॉर्म इवनिंग, वॉर्म मतलब क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। वन वॉर्म इवनिंग मतलब गर्मी का मौसम होगा, वॉर्म यानी गर्म होता है, इवनिंग मतलब शाम। वन वॉर्म इवनिंग शेर खान ए फ्रीसियस, फेरोसियस मतलब क्या होता है, क्रूर, मतलब एक होता है ना वॉयलेंट इंसान जो मतलब किसी को परेशान करते रहते हैं दिन भर, बस एकदम बिल्कुल क्रूर इंसान जिसको कोई पसंद नहीं है, बस सबको मारना चाहता है, खुद अकेला राज करना चाहता है। वैसे ही शेर खान है फेरोसियस बंगाल टाइगर, मतलब बंगाल टाइगर एक ब्लैक रंग का जो टाइगर होता है जिससे अपन बोलते हैं ना, वाज प्रोवलिंग अराउंड द जंगल, मतलब वो जंगल में घूम रहा था। प्रोवलिंग का मतलब क्या होता है, घूमना। एट द सेम टाइम देयर वाज ए लिटिल बेबी बॉय क्रोवलिंग ऑन द ग्राउंड इन द शेड ऑफ सम ट्रीज। और उसी टाइम जब वो जंगल में घूम रहा था, जब शेर खान जंगल में घूम रहा था, उसी टाइम पे एक छोटा सा बच्चा वो भी हंसता हुआ उसमें क्या कर रहा था, ग्राउंड में घूम रहा था, मतलब वहीं जंगल में घूम रहा था कहीं ना कहीं, जहाँ पे शेर नॉट फार फ्रॉम द टाइगर, जो टाइगर था उससे कुछ ज़्यादा दूर था नहीं वो। शेर खान हेडेंट सीन और स्मेल्ड द बेबी येट, पर वो शेर खान था ना, उसने क्या ना तो बेबी को अभी तक देखा था ना उसको सूंघा था, तो बेबी सेफ था। लकीली फॉर द बेबी ए पैक ऑफ वोल्व्स सो शेर खान। पैक ऑफ वेल्स मतलब क्या होता है, वोल्व्स मतलब होता है भेड़िए, है ना। तो भेड़ियों के एक झुंड ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उस बच्चे को मतलब शेर खान को देख लिया था। उन भेड़ियों के झुंड ने क्या किया था, सो शेर खान, सो का मतलब क्या होता है, देखना होता है, ठीक है। गो अवे ड्रैग ग्रोल्ड, अब भेड़िया तो क्या करते हैं, घुर्राते हैं, तो वो घुर्रा है कि तुम दूर जाओ यहाँ से, हमारे पास मत आओ। दिस इज अवर हंटिंग ग्राउंड, ये हमारा शिकार का एरिया है, यहाँ पे हम शिकार करते हैं, ना कि तुम आओगे यहाँ पे शिकार करने के लिए। होता है किसी का अपना अपना, जैसे अभी तुम क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी, अगर तुम कोई ग्राउंड में जाते हो, कोई दूसरा बाहर के इंसान आ जाता है, तुम नहीं बोलते कि तुम जाओ यहाँ से, ये हमारा एरिया, हम तो यहाँ खेलेंगे। वैसे ही उसका भी एरिया था, भेड़ियों का भी। That two hadn't seen the human baby hidden in the long grass under the trees। पर अब देखो, ना तो शेर खान ने उनको देखा था उस बच्चे को, ना भेड़ियों ने देखा था। ये लिखा है इसमें, That two hadn't seen the human baby hidden in the long grass under the trees। उन्होंने भी उस छोटे से बच्चे को नहीं देखा था जो अपनी जो लॉन्ग ग्रास का मतलब क्या होता है, लंबी लंबी घास होती है जो पेड़ों के नीचे थी, उसके अंदर वो जो बच्चा छिपा हुआ था ना, उस बच्चे को वो भी नहीं देख पाए थे अभी तक। शेर खान सॉन्ट्रेड अवे, ही वॉज नॉट इन द मूड फॉर फाइट। अब वो शेर खान तो चला गया, ठीक है यार, क्या फालतू परेशान होना है यहाँ पे। सॉन्ट्रेड मतलब क्या होता है, अपने आप चले जाना, टू वॉक विदाउट हरिंग, कोई जल्दबाजी नहीं था, आराम से घूमता फिरता चला गया। ही वॉज नॉट इन द मूड फॉर ए फाइट, अब वो लड़ने वड़ने के मूड में था, उसने सोचा ठीक है चलते हैं, बोल रहे तो वो ऐसे कैसे चला गया। द वॉल्स हियर्ड ए चकलिंग एंड टर्न टू द सी द मैन चाइल्ड। अब उन्होंने क्या, झाड़ियों के अंदर से किसकी आवाज़ आई, एक हंसने की। अब छोटा सा बच्चा, उसने देखा कि हाँ शेर डर के भाग गया, तो वो हंसने लग गया। एंड टर्न टू सी द मैन चाइल्ड, अब वो ये आवाज़ सुन के क्या, वो पीछे मुड़े और उसने इस बच्चे को देखा। हु वुड लीव सच ए चाइल्ड इन द जंगल, अब उन्होंने सोचा कि यार ये जंगल में इस लड़के को, बच्चे को कौन छोड़ के चल गया। सेड मदर, जो भेड़ियों की मम्मी थी, उन्होंने बोला कि इस बच्चे को घर वहाँ कौन छोड़ के चला गया इस जंगल में। लिकिंग द बेबी लाइक वन ऑफ हर ओवन, अब वो जो भेड़ियों की मम्मी थी, उसने क्या किया, उस छोटे से बच्चे को चाटना शुरू कर दिया। लिक का मतलब क्या होता है, लिकिंग का मतलब चाटना, जैसे कि वो खुद का बच्चा हो, जैसे कि उसका खुद का बच्चा हो, ऐसे उसको चाटना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, चाटना। अब देखिए आगे, अब जब उसकी मम्मी ने उसको चाटना शुरू कर दिया, तो ये सब देख के उसके जो भेड़ियों के जो पापा है, फादर वोल्फ है ना, पापा वाले भेड़िया, वो क्या बोलते हैं, वी विल जस्ट हैव टू अडोप्ट हिम, क्या अभी ये बच्चे को यहाँ पे कोई छोड़ के चला ही गया है, तो क्यों ना हम इसे गोद ले लें। आई सजेस्ट वी नेम हिम मोगली, और वो क्या बोलता है कि चलो अब इसका नाम क्या रखते हैं, मोगली। किसने बोला ये, फादर वोल्फ ने। व्हेन बगीरा द पेंथर हियर द न्यूज़ ही ऑफर्ड टू हेल्प लुक आफ्टर द मैन चाइल्ड। अब जंगल के अंदर कुछ ऐसा कोई बच्चा आ गया, तो वो न्यूज़ जंगल के शेर के पास तो पहुंच जानी ना, तो वो क्या बोलता है, जब बगीरा ने ये न्यूज़ सुनी, द पेंथर, जो पेंथर था, उसने ये न्यूज़ सुनी, ही ऑफर्ड टू हेल्प लुक आफ्टर द मैन चाइल्ड, उसने उस छोटे बच्चे को देख के क्या बोला कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए।
एंड भालू द बियर, जो भालू नाम का एक भालू था बियर यानी भालू होता है, उसका नाम क्या था, भालू, एग्री टू टीच मोगली द लॉज ऑफ द जंगल। तो उन्होंने क्या किया कि जो मोगली था छोटा बच्चा, उसको क्या किया, अपने जंगल के नियम सिखाना शुरू कर दिया। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना या सिखाना। लॉज मतलब नियम कानून, जंगल तो जंगल होता ही है। एज द ईयर पास्ड मोगली ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड एग्ली मतलब जो धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया वो बड़ा होता गया मोगली, तो वो ग्रो स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़ा जवान होने लग गया, ताकतवर होने लग गया। और एग्ली का मतलब क्या होता है, फुर्तीला, एकदम फास्ट चलने वाला, तुम्हारी तरह आलसी नहीं होता, एकदम फास्ट फुर्तीला। बालू एंड बगीरा बिटवीन देम टोट हिम टू स्विम एंड टू क्लाइम टू हंट एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ द जंगल। तो जो अपना बगीरा है और बालू था, इस बीच उन्होंने क्या किया, बिटवीन मतलब इस बीच में, देम टोट हिम टू स्विम एंड टू क्लाइम, मतलब स्विम मतलब तैरना होता है, ठीक है। तो स्विम और क्लाइम मतलब क्या, पेड़ों पे चढ़ना उसको सिखाया, और स्विम मतलब तैरना सिखाया। टू हंट एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ द जंगल। क्या अब जंगल में कोई बच्चा रहेगा तो या तो उसको शिकार मतलब जो भी एनिमल्स रहेंगे उससे भी डर रहेगा, तो उसको इन सब से बचने के लिए, डेंजर्स मतलब खतरों से बचने के लिए, जंगल के जो भी खतरे होते हैं उनसे बचने के लिए और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, एक तो अपने शिकार होने से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो भी जंगल के खतरे होते हैं उनसे बचने के लिए उसको एक तो स्विम यानी तैरना सिखाया और क्लाइम यानी चढ़ना सिखाया। मोगली ग्रो अप इन द जंगल एट इज अमोंग द एनिमल्स। जो अपना मोगली भाई था, मोगली भाई क्या जंगलों में जानवरों के बीच में एकदम आराम से पैदा हुए, आराम से बड़े हुए। वन हॉट नाइट, अब हॉट नाइट यानी गर्म रात होती है ना, शेर खान केम टू चैलेंज मोगली। शेर खान आया और उसने चैलेंज किया मोगली को कि यू डू नॉट बिलोंग इन द जंगल, लिव अदरवाइज आई विल किल यू। तो देखो तुम इस जंगल में जानवरों की तरह लगते भी नहीं हो और तुम जानवर भी नहीं हो जो इस जंगल में रह सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं क्या करूँगा, तुम्हें मार डालूंगा। आई विल किल यू मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा, अदरवाइज वरना, है ना। लीव मतलब छोड़ के चले जाओ, बिलोंग यानी या तुम यहाँ पे रहते भी नहीं हो, यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते हो, ठीक है। मोगली वॉज नॉट इन द लीस्ट फ्राइटेंड, आई विल लिव इफ माई ब्रदर सो विश बट नॉट बिफोर आई हैव किल्ड यू, ही आंसर्ड ब्रेवली। मोगली ने कहा कि मैं तुमसे डरता तो हूँ नहीं, आई विल लिव इफ़ यू ब्रदर सो विश, अगर मेरे भाई यानी कि बालू और बगीरा ये जो एनिमल्स है ये सब चाहे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लिव मतलब चला जाऊँगा, छोड़ दूंगा ये जंगल, ठीक है। माई ब्रदर्स यानी भाई, विश यानी अगर वो बोले तो, अगर वो चाहे तो। बट नॉट बिफोर आई हैव किल्ड यू, ही आंसर्ड ब्रेवली, अगर वो ऐसा नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसने बहादुरी से जवाब दिया। बिफोर आई हैव किल्ड यू, ही आंसर्ड ब्रेवली, ब्रेवली मतलब बहादुरी से, क्या होता है बहादुरी। ओ बगीरा एडवाइस, मोगली क्रेप्ट अननोटिस्ड इनटू द नियर बाई विलेज एंड टुक सम बर्निंग कोल्स फ्रॉम वन ऑफ द फायर्स। अब बगीरा ने एडवाइस दिए कि मोगली तुम पास वाले जंगल में जाओ, क्रेप्ट अननोटिस्ड इनटू द नियर बाई विलेज, नियर बाई विलेज में जाओ, अननोटिस्ड बिना बताए वो नियर बाई विलेज में जाता है। एंड टुक सम बर्निंग कोल्स फ्रॉम वन ऑफ द फायर्स, जो वहाँ पे आग जलती रहती है उसमें से कुछ कोयले उठा के ले आओ। कोल्स मतलब क्या होता है कोयला, बर्निंग यानी जलते हुए आग में से ना, बर्निंग कोयल्स यानी जिससे अपन आग जला सके। ही यूज्ड देम टू लाइट ए टॉर्च ऑफ फायर एंड ड्राइव शेर खान अवे। तब वो पास वाले जंगल में जाता है और वहाँ से क्या उठा के लाता है, कुछ बर्निंग कोल्स यानी कुछ जलने वाले कोयले लेके आता है। फायर मतलब आग होती, ठीक है। ही यूज देम टू लाइट ए टॉर्च, मतलब क्या वो एक मशाल, टॉर्च होती है ना, मतलब एक, अब कोयले से क्या टॉर्च, तो उस टाइम पे टॉर्च तो होती नहीं जंगल में, तो क्या करता है वो एक मशाल होती ना, लाइट ए टॉर्च, उसको यूज़ कैसे कर रहा है वो कि जो मशाल होती है अपने फायर ऑफ, लाइट टॉर्च ऑफ फायर। टॉर्च ऑफ फायर मतलब क्या होता है, एक आग से जलती हुई बैटरी यानी टॉर्च होती है जो एक मशाल टाइप बनती है। किस टाइप बनती है तुमने देखा होगा, इस टाइप की कुछ मशाल बनती है, उसमें यहाँ पे आग जलती है इस जगह पे, इस टाइप की एक मशाल बनाना चाह रहा था, ठीक है। एंड ड्राइव शेर खान अवे, अब उससे क्या, अब आग से जानवर डरते हैं तो उसको डराने के लिए, उस शेर खान को दूर भगाने के लिए, फॉर द टाइगर, टाइगर को भगाने के लिए किसका यूज़ कर रहा था वो, आग की मशाल का। लाइक ऑल द अदर एनिमल्स वाज अफेयर्ड ऑफ फायर बट ही वॉन्ट बी गोन फॉर लॉन्ग, ही थॉट।
अब वो क्या, आग से तुम कितनी देर तक डर सकते हो? रोजना अगर तुम्हें रोजना कोई आग से डराए तो तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा। तो उसने सोचा कि मैं ठीक है चलो इसको डरा तो देता हूँ, पर कितने दिन तक डरा सकता हूँ, फॉर लॉन्ग, कितने समय तक, कितने ज़्यादा लंबे समय तक डरा सकता हूँ। मोगली ऑफ्टन स्पेंट हिज इवनिंग हाई अप इन ए ट्री। अब जो मोगली था, अब उसके लिए वहाँ पर कोई मकान तो बनाएगा नहीं, तो वो क्या करता था, कहाँ पे रहता था, पेड़ की ऊंची ऊंची चोटी पे, सबसे ऊपर जाके वहाँ पे जाके रहता था। लिसनिंग टू द पीपल ऑफ द विलेज टॉकिंग, और वहाँ से क्या गांव वालों की बातें सुनता रहता था, जो वो बातें करते हैं। ही सून डिस्कवर्ड दैट दे टू वर बीइंग टेरराइज्ड बाय शेर खान। अब वो शेर खान है, वो भूखा इंसान, अब उसको जानवर तो मिलते नहीं थे खाने के लिए, कि जानवर तो सबके सब इकट्ठे रहते थे, अगर कोई उसको मारने आएगा तो वो सारे के सारे इकट्ठे होकर उसको डरा के भगा देते थे। तो वो क्या करता था, गांव वालों को परेशान करता था। टेरराइज्ड मतलब क्या होता है, टू वॉक ऑन एंड डैमेज, मतलब कि उनको परेशान करता था, उनको चोट पहुंचाता था। टेरराइज्ड मतलब उसकी वजह से बहुत बुरी तरह डरे हुए थे, किससे, शेर खान से, पूरे गांव वाले। द टाइगर वाज अटैकिंग देयर स्लीप एंड गोट्स। अब वो क्या, जो टाइगर खान था वो किसके ऊपर वो करता था हमला, अटैकिंग मतलब क्या होता है, हमला करना, शीप मतलब भेड़, एंड गोट्स मतलब बकरी। तो क्या करता था वो शेर खान जो होता था, वो गांव वालों की भेड़ के और बकरियों पे हमला करता था। इट वाज टाइम टू एक्ट, अब ये कुछ करने का, अब उनका लिमिट होगी यार, लिमिट क्रॉस हो गई, तो क्या कर रहा है, उन्होंने सोचा अब कुछ करते हैं शेर खान का। एज द हियर्ड ऑफ ए हियर्ड ऑफ बफेलो, अब एक उन्होंने क्या झुंड था भेड़ उसका, भैंस का, बफेलो मतलब क्या होते हैं, भैंस। एट द हियर्ड ऑफ ए हियर्ड ऑफ बफेलोज मोगली वेंट इन सर्च ऑफ द टाइगर। शेर खान वॉज स्लीपिंग इन द लॉन्ग ग्रास वेन द बफेलो कैचिंग हिज सेंट ऑन द वाइंड। उन्होंने पहले तो उसने क्या किया, अपने जो मोगली भाई साहब थे उन्होंने क्या किया कि भैंसों के झुंड को खोजा। मोगली वेंट इन ए सर्च ऑफ द टाइगर, अब वो क्या किया, अब उसने टाइगर को ढूंढा। अब टाइगर कहाँ पे, पहले तो भैंस के झुंड को ढूंढा, फिर टाइगर के झुंड को ढूंढा। शेर खान वॉज स्लीपिंग इन द लॉन्ग ग्रास वेन द बफेलोज कैचिंग हिज सेंट ऑन द वाइन। शेर खान कहाँ पे पड़ा हुआ था, कहाँ पे सो रहा था वो, लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में, स्लीपिंग मतलब सो रहा था। वेन द बफेलोज कैचिंग इज सेंट ऑन द वाइन, अब शेर की खुशबू क्या हवा में आ जाती है, पता लग जाता है कि हाँ आसपास शेर है अपने, तो बफेलोज को पता लग गया कि हाँ हमारे आसपास शेर है। वाइन मतलब हवा में उसकी क्या सेंट आ गई थी, उसकी खुशबू आ गई थी। स्टेम्प्डेड ही वॉज सराउंडेड एंड बिफोर द टाइगर कुड एस्केप ही वॉज ट्रेम्ड टू द डेथ। अब उसकी जो खुशबू थी वो तो हवा में पकड़ाई आ गई थी। स्टेम्प मतलब पकड़ा आया था ना, स्टेम्प लगाते ना अपन, उसको मतलब पकड़ा आ जाना एक तरीके से ना। ही वॉज सराउंडेड एंड बिफोर द टाइगर कुड एस्केप ही वॉज ट्रेम्पल्ड टू डेथ। अब उसको तो ये पता लग गया कि हाँ आवाज़ आ रही है भैंसों की झुंड की, और इतने में जो अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, इसके मतलब बच के भागने की कोशिश करता, ही वॉज ट्रेम्प्ड टू डेथ मतलब क्या, वो कुचला जा चुका था और मर गया था। किसने कुचल दिया उसको, भेड़ों के झुंड ने, भैंस के झुंड ने, सॉरी। अब इतनी सारी भैंस एक साथ आएगी तो वो टाइगर बेचारा अकेला कर क्या लेगा, तो वो कुचल के मर गया। मोगली हेडंट डिफेटेड हिज एनिमी, मोगली ने ओनली उसके जो शत्रु था, एनिमी मतलब क्या होता है, दुश्मन, उसको हराया नहीं। ही हैड सेव्ड द विलेज एंड द जंगल फ्रॉम द अटैक ऑफ ए सेवेज टाइगर, उसने ओनली उसके जो एनिमी को था उसको हराया नहीं, उसने क्या किया, ही सेव्ड द विलेज, उसने गांव को बचाया, एंड द जंगल फ्रॉम द अटैक ऑफ ए सेवेज टाइगर, उसने क्या किया, उसने एक तो अपने पूरे जंगल को बचाया उस जिन्होंने टाइगर से, सेवेज टाइगर यानी जो नुकसान पहुंचाने वाला टाइगर था उससे, और एक पूरे गांव को ही बचाया। ही वॉज नो लॉन्गर ए बॉय, वो क्या एक लड़का नहीं, ओनली लड़का नहीं बचा था। मोगली हैड बिकम एन मैन रेस्पेक्टेड बाय ऑल हु लिव्ड इन द जंगल, एक वो आदमी बन चुका था जिसको पूरा जंगल वाले क्या करते थे, रेस्पेक्ट देते थे, आदर करते थे। तो ये कहानी थी इस मोगली की। ये आपको दिख रहा होगा मोगली लड़का जो पेड़ों पे बैठा रहता है। तो ये क्या बहादुर इंसान था, इसको सब कुछ आता था, ये पेड़ों पे लटकता था। इसको सिखाया किसने था, एक तो बालू ने और एक बगीरा ने। इसको स्विम करना सिखाया, इसको क्लाइंब करना सिखाया, और इसको क्या कोई भी जंगल में कोई भी डेंजर आया तो उससे बच के कैसे निकलना है वो सब सिखाया। इसने शेर खान को मारने के लिए, शेर खान ने जब इसको धमकी दी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ, तो इसने क्या किया, एक प्लान किया, क्योंकि जब गाँव वाले परेशान थे, वो शेर क्या करता था, शेर खान उसकी भेड़ को खाता था, उनकी बकरियों को खा जाता था। तो उन्होंने क्या सोचा कि इससे बचने के लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने पहले तो भैंसों के एक झुंड को देखा। अब भैंसों को झुंड को जैसे ही पता लगा कि ये जो अपना शेर खान साहब है वो तो क्या घास के अंदर आराम से सो रहे हैं, तो डर गई और भागना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही भागना स्टार्ट किया तो उसने सोचा कि अब वो शेर खान तो अब इतनी सारी भैंसों के सामने अकेला निकल नहीं सकता था भाग के, तो वो उसके पैरों के बीच में कुचल गया और
मर गया। इस प्रकार उसने क्या किया, मोगली ने एक तो गाँव वालों को बचाया और एक पूरे जंगल को बचाया। ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चन आंसर से मैं आपको भिजवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। इस चैप्टर को आप घर पे रीड भी कीजिएगा अच्छे से। देखो आप पढ़ोगे, रीड करोगे तो ही आप सीख पाओगे, और जो उसके मीनिंग्स है उनको भी याद करते रहना चाहिए। अगर आप इनको पढ़ोगे नहीं तो आगे आप इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाओगे। और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, पता है आप लोगों को, इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं होता। और आजकल बहुत सी जॉब, अगर जॉब्स भी चाहिए आगे तो इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए इंग्लिश रीड करना जरूरी है। इंग्लिश को जितना ज़्यादा रीड करोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। इंग्लिश रीड करो, उसको ट्रांसलेट करना सीखो। नहीं आ रहा समझ में तो लेक्चर्स के अंदर देख के वापस सीखो, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, सब कुछ बता रखा है मैंने। तो इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतने ज़्यादा फायदा में रहोगे। तो इस चीज़ को आप रीड करिए, जितना ज़्यादा हो सके इंग्लिश को रीड करने की कोशिश कीजिए, और इसके जो मीनिंग्स हैं उनको भी समझने की कोशिश कीजिए। जैसे डिफेंडेड का मतलब होता है हराना, ऐसे हर का, जैसे विलेज का मतलब गाँव होता है, जंगल तो जंगल है ही सही, अटैक्स मतलब हमले, और नो लॉन्गर यानी कि नहीं बचा था। ऐसे हर वर्ड का मतलब ढूंढने की कोशिश कीजिए, वर्ड समझिए, और इसको जितना ज़्यादा हो सके रीडिंग कीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर को रीड करके, और जो भी होमवर्क है इसको आके स्कूल में चेक कराना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।